नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की अध्याय 4 के बारे में, जिसमें साधारण अपवाद जर्नल एक्सेप्शंस के बारे में बताया गया है, जो धारा 76 से धारा 106 तक विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यह अपने आप में यह अध्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अध्याय 4 साधारण अपवाद के बारे में। धारा 76 कहती है, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई बात अपराध नहीं है, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। पहला दृष्टांत कहता है, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है, का ने कोई अपराध नहीं किया है। पॉइंट नंबर ख कहता है, न्यायालय का ऑफिसर का मां को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि या मां है या को गिरफ्तार कर लेता है, का ने कोई अपराध नहीं किया है। धारा 77 कहती है, न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य कोई बात अपराध नहीं है, जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। धारा 78 कहती है, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उसे निर्णय या आदेश के प्रवर्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या दंडादेश देने की अधिकारिता न रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी जैसे जल्लाद द्वारा दी गई फांसी की सजा। धारा 79 कहती है, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो, या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। दृष्टांत, का या को ऐसा कार्य करते दिखता है जो का को हत्या प्रतीत होता है, का सद्भावपूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्याकारियों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, या को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए या को अभिग्रहित करता है, का ने कोई अपराध नहीं किया है,
चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि यह आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। धारा 80 कहती है, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। दृष्टांत का कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है, जहां यदि का की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है। धारा 81 कार्य जिससे अपहानिकारक होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है, कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानिकारक होना संभाव्य है। यदि वह अपहानिकारक करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई हो। स्पष्टीकरण: ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की ओर इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे यह जानते हुए कि उससे अपहानिकारक होना संभाव्य है करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफी योग्य था। दृष्टांत का जो एक वाष्प जलयान का कप्तान है, अचानक और अपने किसी कसूर या अपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके, वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव खां को अनिवार्यतः टकराकर डुबो देगा और कि अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्रियों वाली नाव गांव को डुबाने की जोखिम उठानी पड़ती है, जिसको वह संभाव्यतः बचाकर निकल जाए। यहाँ यदि का नाव गांव को डुबाने के आशय के बिना और खा के यात्रियों के संकट का परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक अपना मार्ग बदल देता है, तो यद्यपि वह नाव गांव को ऐसे कार्य द्वारा टकराकर डुबो देता है जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना वह संभाव्य जानता था, तथापि तथ्यतः यदि यह पाया जाता है कि वह संकट जिसे परिवर्जित करने का उसका आशय था ऐसा था जिससे नाव गांव को डुबाने की जोखिम उठाना माफी योग्य है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। पॉइंट नंबर खा कहता है, का एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए गिरोहों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावना पूर्वक करता है। यहाँ यदि यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि का कार्य माफी योग्य है, तो का उस अपराध का दोषी नहीं है। धारा 82 कहती है 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। धारा 83 कहती है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा
की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। धारा 84 विकृत व्यक्ति का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति